क्या करेंगे? राज करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और राज 5 किलो राशन के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पुरानी पार्टियां काशीराम बाबा साहब की देन है, जो मैं आज आपके माइक पर बोल रही हूँ चिल्लाकर, ये उनकी देन है। बोल ही रहो, जिता तो नहीं रहे ना पार्टी को। जब ईवीएम में गड़बड़ कराया तो वोट क्या करेगा? अभी एक बात बताओ, जहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे वहाँ कैसे जीत रही है बहन जी? हम मंदिर में कटोरा लेके बैठेंगे जो भी है, लेकिन आप काम तो कर रहे हैं ना काला धन लाने के लिए। तो रोजगार चाहिए। तो मंदिर में कटोरा लेके बैठो, मांगो भीख। नहीं तो अब जो आप कह रहे हो कि नोटबंदी किया, तो नोटबंदी काला धन तो लाए ना। 2-2 तो वो हजार काला धन का काय पे काला धन कर रहे हैं। वो बता, जब कोविड चला कितने लोग मरे, जब जो मंदिर कहाँ चले गए? एक बात बताओ, पत्थर की मूर्तियों के भी माइक को लगा के बैठा दिए, उनको भी कोविड हो रहे थे। राशन हमें क्यों चाहिए राशन? हम कोई मांगते निकाल बाबा साहब ने जो हमें दे रखा हमें वो चाहिए। मैडम जी, नजफगढ़ विधानसभा से। क्या करने यहाँ है? मेरा नाम है बिमला सोलंकी, जाटो समाज से हूँ और नजफगढ़ से हूँ। आप बोलो क्या पूछना चाहते हो? यहाँ किस लिए आए हो? हम मान्यवर साहब जी की जयंती पर, मान्यवर काशीराम की जयंती पर आए हैं। उनका जन्मदिन था आज के दिन, तो उनको अपने शुभकामना देने आए, श्रद्धांजलि देने आए। यानी आप लोगों को खाली चाहिए यही आज 15 मार्च होता है तभी याद आता है कि यानी हमारे नहीं, हम हमेशा आते हैं। हम कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ते जो हमारे महापुरुषों का दिन होता है। कितने महापुरुषों का नाम याद है आपको? छत्रपति साहू जी महाराज जी, पेरियार रामा स्वामी जी और नारायण गुरु और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, बहन मायावती। ये सब क्या किए हैं हमारे समाज? इन्होंने हमारे दलित समाज के लिए जीने का एक रास्ता दिखाया। और जो 5 किलो राशन देकर वो सबको वो सब बकवास है। ऐसे कैसे बकवास है? बकवास है। वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, हमारी वोट बटोरने का काम करते हैं। तो फिर आप लोग वोट यानी 5 किलो राशन ही अच्छा है ना? नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए राज अच्छा है। राज लेकर क्या करोगे? क्या करेंगे? राज करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और राज 5 किलो राशन के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। हम अपने राजपाट की लड़ाई लड़ेंगे। लंबी लाइनों में आप ही लोग लगते हो राशन? नहीं लगते हम। मान्यवर बाबा साहब ने हमें नया जीवन दिया है। एक हमारा नारियों का उद्धार ऐसा किया कि हम सर उठा के चलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे में जाने के लिए भी अधिकार दिए? नहीं, उन्होंने नहीं दिया। जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम जाते थे, जब हम दान पुण्य करते थे, हमने बंद कर। हम पिछली पुरानी पार्टियां काशीराम बाबा साहब की देन है, जो मैं आज आपके माइक पर बोल रही हूँ चिल्लाकर, ये उनकी देन है। बोल ही रहो, जिता तो नहीं रहे ना पार्टी को। जब ईवीएम में गड़बड़ कराया तो वोट क्या करेगा? अब ईवीएम आ गई है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है ऐसे। मेहनत कर रहे हैं। एक बात बताओ, जहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे वहाँ कैसे जीत रही है बहन जी? कहाँ कैसे जीत रही है? अरे फिर हार क्यों रही है? हारने का कारण बता दो ना। आप लोग वोट डालते ही नहीं, बस आके माइक पे चिल्लाते रहते हो। तुमने बिहार का नहीं हाल देखा? एक सीट उसने कितने लड़ाई झगड़ों से डंडों से लिए उस आदमी ने। अरे पंजाब में तो वोट नहीं डाल के लड़ना तो पड़ेगा ना। वोट डालते तो एक वोट क्यों, ज्यादा वोट आते ना फिर उनके। देखा नहीं, भर के ट्रक भर के वो सारे मशीनों वहाँ फेंक दी। इतना बड़ा चुनाव और एक सीट जीत के आए हो, बताओ कैसे काम चलेगा? देखा नहीं, डंडों से जीतती है वो भी। तो आपके पास भी तो वोट का अधिकार का डंडा है, वोट डाले करो ना। जिसकी सरकार होगी उसी की चल रही है। ऐसे थोड़ी ना, तो आप अपनी सरकार लेकर ना चलाने के लिए ही तो बोल रहे हैं हमसे। पंजाब में बदलाव आया, दिल्ली में भी आएगा, यूपी में भी आएगा। सपने देखते रहो बस। 63 सीट लेकर आइए, तो वो डंडे के बलबूते पे लेकर आइए। सपने देखते रहो, तुम जिताओगे नहीं बहन जी को बस। हकीकत में करेंगे, सन 2027 में करके दिखाएंगे। तो आज साहब का जन्मदिन है, साहब ने इतना कुछ किया है। साहब ने बीएसपी तैयार करी है, साइकिल पे चल चल के साहब ने एक एक आदमी को जोड़ा है। साहब ने ये कहा कि बाबा साहब का सपना पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा साहब ने शिक्षित, संगठित और
संघर्ष करने के लिए कहा था, तो वो काम जो किया है वो साहब कांसीराम ने किया है। और कांसीराम के बाद जो अपनी जो सौंप के गए हैं कांसीराम जी साहब, वो बहन जी को सौंप के गए हैं। और बहन जी आज इतनी उम्र में भी संघर्ष कर रही है, रात दिन बहन जी काम करती है। और लोग कहते हैं कि काम ही नहीं करते, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है जनता को। जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, जब काम नहीं किया उसने, कितना काम किया, जब वो आज वो भी नहीं दिख रहा। जब लोगों के हजार रुपए में लोग बिक रहे हैं, आंख बंद करके 1000 रुपए मिल गए, दारू का काम चल गया और अपने वोट दे दिया। लेकिन बहन जी 4 बार से बने हैं तो ठीक है, लेकिन अब यानी जो 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल में अभी आप लोग कहाँ नहीं बैठे हो, क्यों नहीं बहन जी को आने ला रहे? तो 12 साल में अब इनकी बेईमानों की सरकार आ रही है, तो ये काम न देंगे। बेईमानों की सरकार आ रही है, ईवीएम से गड़बड़। अब बैलेट पेपर पे चुनाव करके दिखाओ, अगर बहन जी ना जीत जाए तो। यानी ईवीएम गलत है? हाँ गलत है, लेकिन ईवीएम का लाने वाले आप ही लोग हो। हम क्यों लाने वाले हैं? बेईमान लोग लाने वाले हैं। जब 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा, जब कहाँ ये चले गए बीजेपी वाले। अब ये सब चीज। अब एक बात बताओ, 2016 में नोटबंदी कर दी, अब गैस बंदी कर दी। नहीं, ये तो देखो यानी हर जगह देश की लड़ाई हो रहा है, इसलिए महंगा हो रहा है। कुछ लड़ाई ना हो रहा, मोदी तो चौक जाके वहाँ अपने वो भाषण दिखा रहा। तो मोदी उसमें क्या करेगा? ये तो अलग मैटर है ना। मैटर काय का अलग है। तो मोदी क्या नोटबंदी में कौन सा मोदी ने कह रहा था काला धन लाऊंगा मैं, और नोटबंदी कर दी। नहीं तो धन तो लाए ना। कहाँ लाए? किसको दिया वो धन? 2-2 हजार रुपये खाते में 15 लाख रुपया है खाते में। 2-2 हजार रुपये दे रहे हैं ना। किसको दे रहे हैं 2000 रुपया? किसानों को। हाँ, किसानों को तो 2000 रुपया क्यों दे रहे? उनका गन्ना महंगा करो, उनकी फसल को खाद बीज सस्ता करो। 2000 रुपये में क्यों है? नहीं, मंदिर भी बनवाए, मंदिर में आप लोग जाओ आराम से। और मंदिर में कटोरा लेके बैठेंगे अब जो भी है, लेकिन आप काम तो कर रहे हैं ना काला धन लाने के लिए। तो रोजगार चाहिए। तो मंदिर में कटोरा लेके बैठो, मांगो भीख। नहीं तो अब जो आप कह रहे हो कि नोटबंदी की, तो नोटबंदी काला धन तो लाए ना। 2-2 तो वो हजार काला धन का काय पे काला धन कर रहे हैं। वो बता, जब कोविड चला कितने लोग मरे, जब वे जो मंदिर कहाँ चले गए? एक बात बताओ, पत्थर की मूर्तियों के भी माइक लगा के बैठा दिए, उनको भी कोविड हो रहे थे। पत्थर की मूर्तियाँ, जहाँ तक ऐसे बहन जी भी तो नहीं, वहाँ मूर्तियाँ ही बैठवा दिए थे। कहाँ? जो लखनऊ में बहन जी ने तो स्मारक बनाए बहुत बढ़िया। जो हमारे लोग वैष्णो देवी और वहाँ जा रहे तीर्थ करने, वे अपने वहाँ जाओ, लखनऊ यहाँ जाओ, यहाँ नवेदा जाओ, तो यहाँ आओ रकाबगंज गुरुद्वारा। तो वहाँ क्या फल मिलेगा? वहाँ क्या आशीर्वाद मिलेगा? हमें आशीर्वाद न चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये बात हुई ना। हमें आशीर्वाद का चाहिए, वो आशीर्वाद उनको दे दो जो वे रोड पे भीख मांग रहे वे पंडित बैठे हैं। नहीं तो 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है ना। कहाँ मिल रहा है? कट गया। अरे राशन हमें ना चाहिए, राशन कट गया राशन भी। कटा ना कटा, नहीं, हमें क्या क्या चाहिए राशन? राशन से क्या होता है? हमने आज तक राशन न लिया। रोजगार ही नहीं है तो राशन से क्या होगा? नहीं, हम क्यों ले राशन? हमें क्यों चाहिए राशन? नहीं, हम कोई मांगते हैं बाबा साहब ने जो हमें दे रखा, हमें वो चाहिए। 2027 में क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आए बनेगी? 2027 में बहन जी की सरकार आनी चाहिए और आएगी।